हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर खूब अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जिनको समय नहीं मिल पा रहा है वो भी अपने लिए समय निकाल रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 45 डेज रह गए हैं, तो हमें अपनी तैयारियों के लिए अपने लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। कितने दिन में कैसे रिवीजन करना है और जो रिवीजन हो गया है उसको कैसे डबल रिवीजन करना है। क्या उसे अभी हमें टाइम देना चाहिए? क्या उसे एग्ज़ाम के पहले 1 वीक या फिर 15 दिन पहले टाइम देना चाहिए? तो यही सारी चीज़ें हर किसी के दिमाग में चल रही होंगी। तो आपको मैं बता दूं कि आपको अभी से ही रिवीजन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अभी से ही रिवीजन आप करते चलिए और अगर कुछ डाउट है तो उसको पढ़ाई को भी अभी साथ में ही लेकर चलते चलिए। किसी तरीके से कोई भी डाउट मत रखिए और ना ही किसी चीज़ को आप पेंडिंग में रखिए कि हम बाद में कर लेंगे, कि अभी हम इसको देख लेते हैं, बाद में इसको भी देख लिया जाएगा, और वह चीज़ वहीं पर आप छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है, पेंडिंग वर्क नहीं करना है आपको। कंटिन्यूअस प्रोसेस पे आप फॉलो करिए, कंटिन्यू आप करते जाइए, जो दिख रहा है आप उसी को रिवीजन कर डालिए, किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जहाँ से भी आपने नोट्स परचेज़ किए हैं या जहाँ पर भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, अगर आपके पास उसका जो PDF आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप उसको अभी से ही पढ़ के निपटा दीजिए। जो आपने नोट्स ख़रीदे हैं उसको भी आप साथ में ही लेकर चलिए, जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वो भी, और साथ में जो आपने परचेज़ किया है वो भी मिलान करते हुए साथ में उस चीज़ को अभी से ही निपटाते चलिए। क्योंकि तभी जब लास्ट टाइम आएगा तो हम उस चीज़ को यह नहीं रहेगा हमारे दिमाग में कि हमारा ये चीज़ रह गया है, ये चीज़ रह गया है। तो जो भी हमारे सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप जितना जल्दी आप ख़त्म कर पाओ वही बेहतर होगा। और अब ये मत सोचिए कि केवल 1.5 महीने हैं या 45 दिन हैं। आप 1 वीक बाँट के चलिए कि 1 वीक में हमें 2 से 4 जो सिलेबस है वह ख़त्म करने हैं। टॉपिक वाइज आप करते चलिए, है ना। और हर तरीके से इसी तरीके से अगर आप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 1 वीक आप टारगेट लेकर चलोगे, तभी आप लोग सक्सेस पा सकते हैं। हम सब किसी के पास में सेम यही समस्या है और सबसे बड़ा जो चीज़ है वह है कि समय का उपयोग। जो समय का उपयोग करेगा वह आगे तक जाएगा और जो इस समय को उपयोग नहीं कर पाएगा वह पीछे रह जाएगा। तो अब हमारे पास सोचने का कोई भी समय नहीं है, यह हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा सिलेबस और ऐसा जो पैटर्न है यह फिर कभी भी दिखने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये सिलेबस है ना यह बहुत ही आसान है। हकीकत बताऊँ तो यह आसान है और जो पढ़ने वाले हैं उनका निकलेगा भी। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं भी खूब ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई करूं और मैं कर रही हूं, जितना हो सकता है कर रही हूं और आप लोगों को भी अपने तरीके से गाइड कर रही हूं। हो सकता है कि किसी की भी लाइफ में कुछ सडनली से कुछ मिरेकल सा हो जाए, मेरी बातें किसी को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए और वह इस चीज़ को फॉलो कर सके। तो जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए तो देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिचुएशन, पढ़ने के लिए टाइम निकालना, घर को टाइम देना होच पोच सा हो जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपर बच्चे भी ना पिछड़ जाते हैं और जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं ना क्लास में, वह आगे टॉप कर जाते हैं। और यह मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज यह मेरे साथ में हुआ। मेरे साथ क्या बोलना चाहिए, मेरे बेटे के साथ में हुआ। वह क्लास में टॉपर है, क्लास 6 में, 7th में, हर क्लास में वह टॉप करा। और अभी जो क्लास 8 है उसमें वह सेकंड आया है। और वही मैं बोल रही हूँ कि आगे पीछे ये चीज़ें तो लाइफ में रूटीन में यह चलते ही रहता है कि कभी आगे कभी पीछे, लेकिन सक्सेस वही है और मंजिल तक वही पहुँचता है जो इस चीज़ को कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी हमारा सिचुएशन है ना, और जिस तरीके से हम रह रहे हैं, इधर उधर कुछ भी नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है। और जो अभी हमें यूट्यूब में भी नई नई चीज़ें देखने को सुनने को मिल रहा है कि जो न्यू न्यू पॉजिटिव थिंग्स बोलना चाहिए, है ना, पॉजिटिव वाइब्स भी आ रहे हैं कि एक से एक एग्ज़ाम्स आने को हैं, सामने खड़े हुए हैं। KVS का देखिए, KVS का असिस्टेंट प्रोफेसर का अब जो कि अप्रैल मई जून में होने वाला था वह अब अप्रैल में ही है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का कराया जा रहा है
16-17 अप्रैल को। अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ उसके बाद हमारा हो जाएगा मई में, उसके बाद जून में पीजीटी वाले लोगों का हो जाएगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम कंटिन्यूअस है। और देखिए जुलाई में भी हमारा सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिन्होंने सीटेट क्लियर नहीं किया है या फिर जिनके कम नंबर रह गए हैं, वो सब फिर से अटैम्प्ट करेंगे और फिर से अच्छे मतलब कि हमको कंटिन्यू अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। चाहे एग्ज़ाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस में रहेंगे ना, तो क्या ही सीटेट है, क्या ही टीजीटी पीजीटी है लगेगा। जब हमको मंजिल मिल जाती है ना, तब ये लगता है। अभी तो हमको लगता है बाप रे ये कितना कठिन है, हमारे दिमाग में नहीं रह जा रहा है, स्किप हो जा रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वह बोलते हैं कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन माइंड से स्किप हो जा रहा है। तो ये हर किसी के साथ में होता है फ्रेंड्स, ये हर किसी के साथ में होता है। जब तक कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करोगे, कईयों बार नहीं पढ़ोगे, तो वह चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ें हैं कि आप कंटिन्यू प्रोसेस फॉलो करिए और धीरे धीरे सही आप आगे बढ़ते जाइए। टॉपर को नीचे गिरने में और नीचे जो हैं उनको टॉप करने में वक्त नहीं लगता है। और मैंने एक फॉलो करती हूँ गर्जना जीत की जो मैम है, वो हमेशा बोलती हैं कि मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन देखिए उनके साथ क्या हुआ, मिरेकल हुआ और वो अभी प्रोफेसर हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि हमको भी कुछ अपने लाइफ में कुछ रूल रेगुलेशन बनाने होंगे, अपने टारगेट सेट करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। केवीएस टीजीटी अब देखने को मिल रहा है, पीजीटी देखने को मिल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का देखने को मिल रहा है। और हम जो टीजीटी बायोलॉजी वाले हैं, अब केवीएस को तो हम एग्ज़ाम देंगे ही, उसका भी फॉर्म भरा जाएगा जल्दी से जल्दी, 15 दिन महीने भर में उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद सीटेट भी है हमारा नेक्स्ट, और इसके बाद ईएमआरएस का भी सुनने को आ रहा है। इसी तरीके से ये लाइन बाय लाइन सब चीज़ें कंटिन्यूअस है और हमको कंटिन्यू इस सब चीज़ों को हम पार करते चलेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि देखिए जितने भी एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं ना कि केवीएस टीजीटी में मेरे को मैसेज आए थे कि जो केवीएस टीजीटी है क्या उसमें साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा। तो जी हाँ, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा, क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी में उत्तर प्रदेश में बायोलॉजी में केवल हमारा जूलॉजी बॉटनी आता है, लेकिन जो केवीएस है उसमें केवीएस बायोलॉजी नहीं आता है। मेरे को तो यही नॉलेज है और मैंने यूट्यूब में भी सर्च किए हैं, तो इस तरीके से मेरे को ना दिखा ना सुना मैंने। और टीजीटी साइंस देखिए, केवीएस टीजीटी जो है वह मैंने एग्ज़ाम दिया था 2023 में, और उसमें काफ़ी दिनों तक तो उसका जो मार्कशीट है वह लटका दिया गया, उसका मतलब कि आया नहीं था, उसका मॉडल आंसर भी आने में काफ़ी देर लग गया था। और बाद में यह बोला गया कि बीएड हटा दिया गया था। उसमें मेरे पिछले बार केवीएस में मेरा 110 नंबर आए हुए थे, तो हो सकता था कि मेरा हो जाता कैटेगरी वाइज में। और मैंने ईएमआरएस टीजीटी भी दिया था, तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चीज़ें आई थी, सारे सब्जेक्ट्स आए थे। तो यह भूल आप ना करिएगा, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को यह नॉलेज भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। जो भी नए जुड़ रहे हैं उन लोग ज़रूर चैनल पे आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।